अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर इजलास मंबे अखलास हज़रत अल्लामा मौलाना मुक़ीमुद्दीन साहब क़िबला तेगी क़ायद जलसा उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा नाशिर मसलक आला हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला नक़ीब सदाबहार हज़रत मौलाना चंचल मकसूद पूरी साहब, दुआ कर दें कि अल्लाह ताला थोड़ी सी इनकी लंबाई बढ़ा दे। आमीन। ये दुआ करना गलत तो नहीं ना? नहीं। हज़रात, बहुत खूबसूरत जलसा है। बेशक। बस्ती के लोगों ने जो जलसा सजाया है, यकीनन ये काबिल मुबारकबाद हैं। और इस जलसे का मकसद ये है कि आपने अपने इदारे का जितना ताउन किया, जितनी मेहनत से आपने अपना इदारा चलाया, मदरसे को आगे बढ़ाया, असातिज़ा को रखा, बच्चों को रखा, उनके क़याम व ताम किया, तो मदरसा ने आपको दिया क्या है? वाह वाह वाह। यही दिखलाने के लिए ये जलसा सजा है। बेशक हक है। वाह, बहुत उम्दा। जी जी जी, वाह। ये रिजल्ट का नहीं है, बेशक नतीजा। है। आपने रमज़ान में मदद की, आपने कुर्बानी में चमड़ा के ज़रिए मदद की, आप साल भर तक मेहमानाने रसूल की खिदमत करते रहे, उलमा को तनख्वाहें दी, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया, तो मदरसे ने दिया क्या है? वाह वाह। आज वाह, देखा वाह। जाए। बेशक हक। समझ रहे हैं? इसलिए आप परेशान न हो। मेरे बाद बहुत बड़े बड़े लोग जी, वाह। आज के जलसे में तशरीफ फरमा है। शहजादा हुजूर शेर बहार, पीर तरीक़त, रहबरे शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अरशद रज़वी साहब क़िबला हुजरे में मौजूद हैं। औलाद गौसुल आज़म बेशक हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अरशद साहब क़िबला क़याम गाह में आराम फरमा रहे हैं। हिंदुस्तान के उस अजीम खतीब का खिताब सुनना है जिसे दुनिया हाफिज़ अहादीस कसीरा
बेशक सुल्तान खिताबत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब क़िबला से जानती और पहचानती है। तो आप थोड़ी देर बैठें और मुझे सुन लें। जी मैं कुछ बोलने वाला हूं। चूंकि आपके जो मेहमान शायर हैं ना, वो मेरे बाद आएंगे, जी तो कुछ लोग इस इंतज़ार में थे कि वो आएंगे तो हम सुनेंगे। जी अब देखा कि भाई वो आए नहीं, तो कुछ लोग उठ के चले गए पान खाने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, बीड़ी पीने के लिए। जाने वालों को रोकता कौन है? दुआ कीजिए कि जो गए हैं वो चले आवे। जी रही बात नाज शरीफ की, तो एक शेर मैं भी सुनाता हूँ। जी क्या कारी साहब? जी हाँ? लेकिन आप मोहब्बत से दुरूद पाक सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला वसल्लम सल्लु अलैहि सय्यिदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु सलातु व सलामुन अलैहि अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुल्हन कायनाते खुदा हो रही है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। मेरे आका तशरीफ खुदा हो लाए, रही पूरी है, दुनिया बेशक। सजा दी गई। समात करें। दुल्हन कायनाते खुदा हो रही है। दुल्हन कायनाते खुदा हो रही है। जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है। वाह 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 वाह, बेशक। जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है। बहुत उम्दा। और नमाज अली की कज़ा हो रही है। नमाज अली की कज़ा हो रही है। नमाज मोहब्बत अदा हो रही है। नमाज मोहब्बत अदा हो रही है। और सनम मुँह के बल गिर के काबे में बोले। सनम मुँह के बल गिर के काबे में बोले। सनम मुँह के बल गिर के काबे में बोले। हटो आमदे मुस्तफा हो रही है। हटो आमदे मुस्तफा हो रही है। मुस्तफा हो रही है। मैं मुतमईन हूँ। मैं मुतमईन हूँ। मुतमईन हूँ, शफाअत मेरे रसूल की है। वाह, मैं मुतमईन हूँ, शफाअत मेरे रसूल की है। वाह वाह वाह, टेंशन कोई नहीं, बेशक। है वाह, परेशानी की कोई जगह नहीं। मैं मुतमईन हूं। वाह। क्यों? इसलिए कि टेंशन वो ले जिसका नबी मर के मिट्टी में मिल गया। जी टेंशन वो ले जिसका नबी बेख्तियार है। टेंशन वो ले जिसका नबी मजबूर है। टेंशन वो ले जिसके नबी की बात बारगाहे रब में सुनी नहीं जाती। लेकिन हमारा अकीदा तो ये है, मेरा नबी मुख्तारे कायनात है। बेशक। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। मेरा नबी जिंदा, बेशक। और जिंदा ऐसा कि गुलाम
मुस्तफा पर घर में दुरूद पढ़ता है, नबी गुंबदे खजरा में समात करते हैं। है वाह, बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, माशा। इसीलिए मैं मुतमईन हूं, शफात मेरे रसूल की है। वाह, क्यों? रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। वाह 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 वाह। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। और बता दो उनको, बता दो उनको, वाह समझते हैं खुद को जो हाकिम। वाह वाह। आज दावे बहुत हो रहे हैं, ये जमीन हमारी, ये मुल्क हमारा, ये धरती हमारी, ये इलाका हमारा, ये जिला हमारा, ये शहर हमारा। दावे बहुत है ना। निकाल दो उसको, निकाल दो इसको, निकाल दो फला को, उनके नाम पैगाम सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। वाह, सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। जमीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। वाह 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 वाह। जमीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। वाह, इतना बड़ा शेर मैं अगर कहीं और कहता ना, और इस टाइम में, तो मजमे का एक शख्स भी खामोश नहीं रहता। अल्लाह अल्लाह। लेकिन इतना बड़ा शेर और इतनी खामोशी से आपने सुन लिया। बुलवाना हम भी जानते हैं, हाँ? और फिर बोलने में लगा क्या है? आप बोलेंगे तो नबी की पाकी, अल्लाह की पाकी बोलेंगे, बेशक अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करेंगे। आप जब से खामोश हो गए तब से दूसरों को बोलना आ गया। आप बोलो ताकि लोगों को पता चल जाए कि मुसलमान बेदार हो गया है बेशक। जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से, जमीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। और यहाँ पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। वाह, यहाँ पे अपने पराये में कोई यहाँ फर्क पे नहीं। वाह, पराये में कोई फर्क नहीं। वाह, वो कोई और जगह है जहाँ चेहरा देख के फैसला होता है। अल्लाह 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 जी। वो कोई और जगह है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज भी खरीद लिया जाता है। वो कोई और जगह है जहाँ पे हाई कोर्ट के वकील को खरीद लिया जाता है। यहाँ पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। मुनाफिको, ये अदालत मेरे रसूल की है। वाह वाह वाह। मुनाफिको, ये अदालत मेरे रसूल की है। वाह, मैं मुतमईन हूँ, शफाअत मेरे रसूल की है। वाह, टेंशन तो नहीं है? टेंशन नहीं ना है? समात करेंगे, तकरीर सुनेंगे। जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने आसमान का शामियाना ताना, जमीन का फर्श बिछाया, चांद और सूरज की लाइट लगाई, सितारों की अंजुमन को पैदा फरमा दिया। और फिर हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से इंसानों की आमद का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो आज तक चल रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की हिदायत के लिए 1,24,000, कमो बेश 2,24,000 अंबिया इकराम को भेजा। आदम आए इंसानों की हिदायत के लिए, नूह आए इंसानों की हिदायत के लिए, शीस आए इंसानों की हिदायत के लिए, ज़करिया आए इंसानों की हिदायत के लिए, यहया आए इंसानों की हिदायत के लिए, इब्राहिम आए इंसानों की हिदायत के लिए, इस्माइल आए इंसानों की हिदायत के लिए, याकूब आए इंसानों की हिदायत के लिए, यूसुफ आए इंसानों की हिदायत के लिए, मूसा आए इंसानों की हिदायत के लिए, ईसा आए इंसानों की हिदायत के लिए। लेकिन जब ईसा आसमान पर उठा लिए है और 500 साल का अरसा ऐसे गुजर गया, हर तरफ दुश्मनी है, हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ तारीकी है। एक कबीला दूसरे कबीले का दुश्मन, एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन, एक इलाका दूसरे इलाके का दुश्मन, एक कुंबा दूसरे कुंबे का दुश्मन। नतीजा ये है, जिस इंसान को खुदाए वाहिद की परस्तिश करनी चाहिए थी, वो इंसान बेसाख्ता बुतों के सामने अपनी जबीन अबूदियत को झुकाकर बंदगी का सबूत पेश करता है। कोई पत्थरों को
को खुदा मानता, कोई सूरज को अपना माबूद मानता, कोई चांद को अपना माबूद मानता, कोई दरिया की रवानी को अपना खुदा तस्लीम करता, कोई मौजों की तुगयानी को अपना रब मानता, कोई सितारों की झिलमिलाहट को अपना रब मानता। ऐसे माहौल में जब हर तरफ तारीकी थी तो रसूल कायनात को अपने रब्बे कदीर ने नूर बनाकर सिराजे मुनीर बनाकर इस खाकदाने कीर्ति पर भेजा। मुस्तफा आए, रोशनी आ गई। मुस्तफा आए, हर तरफ उजाला आ गया। मुस्तफा आए, मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ दिया गया। उखुवत व मोहब्बत और प्यार और भाईचारगी आपस में बांट दी गई। ऐसा इनकलाब आया, ऐसा इनकलाब आया, ऐसा इनकलाब आया जैसा इनकलाब न पहले आया था न फिर कभी आ सकता है। इतना बड़ा इनकलाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में 63 साल हयात ज़ाहिरी मुस्तफ़ा की आकाए करीम इस्लाम की तबलीग करके दुनिया से तशरीफ ले गए। उसके बाद अबू बकर की सदालत ने इस्लाम को समझाया, उमर की अदालत ने इस्लाम को समझाया, उस्मान की सखावत ने इस्लाम को समझाया, अली की शुजाअत ने इस्लाम को समझाया, हसन के सब्र ने इस्लाम को समझाया, हुसैन की शहादत ने इस्लाम को समझाया। जरा और करीब से समझो, अंबिया किराम तशरीफ लाए, मिसाल के तौर पे दीने मूसा लेकर मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के ही जमाने में कई अंबिया किराम को इसलिए भेजा गया था ताकि वो दीने मूसवी की हिफाजत करे, दीने मूसवी की तरवीज व इशाअत करे, दीने मूसवी को तकवीयत पहुंचाए। तो एक दीन की हिफाजत के लिए दर्जनों अंबिया किराम को भेज दिया गया। ऐसे ही दीने ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कई नबियों को भेजा गया ताकि ईसा अलैहिस्सलाम के दीन की हिमायत की जाए, उसकी तरवीज व इशाअत की जाए। लेकिन मुस्तफ़ा आए, नबूवत का दरवाजा बंद। मुस्तफ़ा आए, रिसालत का दरवाजा बंद। अब कोई नबी ना आएगा, अब कोई रसूल ना आएगा। हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में अर्ज की, मेरे आका मूसा आए, अकेले आए थे दीने मूसा लेकर, लेकिन उनके दीन की हिमायत के लिए दर्जनों नबी भेज दिए गए। ईसा आए थे तन्हा अपना दीन लेकर, लेकिन उनके दीन की हिमायत के लिए दर्जनों अंबिया भेज दिए गए। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपके ऊपर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है, रिसालत के दरवाजे को ताला लगा दिया गया। अब कोई नबी ना आएगा, अब कोई रसूल ना आएगा। या रसूल अल्लाह, मूसा का दीन एक मुतअय्यन मुद्दत के लिए था, जिस दीन की हिफाजत के लिए कई नबी आए। ईसा का दीन एक मुतअय्यन मुद्दत के लिए था, जिस दीन की हिफाजत के लिए कई नबी आए। लेकिन आका, जिस दीन को आप लेकर आए वो दीन आज से लेकर कयामत तक रहेगा। फिर कोई दूसरा दीन नहीं आएगा, फिर कोई दूसरी शरीयत नहीं आएगी, फिर कोई दूसरी किताब नहीं आएगी, फिर कोई दूसरा कानून नहीं आएगा। या रसूल अल्लाह, आपके दिन की हिफाजत कौन करेगा? आपके दिन को कौन समझाएगा? आपके दिन को आगे कौन बढ़ाएगा? मुस्तफ़ा जाने रहमत की जालियों से आवाज आ रही है, ऐ मेरे गुलामों, घबराना मत। मेरे रब ने मेरी उम्मत में कुछ ऐसे कुछ उलमा को भेज दिया, कुछ मेरे नायब को भेज दिया जो आलिम दीन है, जो मेरे वारिस हैं, जो मेरे नायब हैं। उलमा उम्मती कंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की तरह मर्तबा में नहीं, मकाम में नहीं, रुतबे में नहीं, बल्कि जो काम बनी इसराइल के उलमा अंबिया ने किया वही काम मेरी उम्मत के उलमा करेंगे। पता ये चला, आज दीन समझाने के लिए उलमा सामने है। इसीलिए तो कभी दीन समझाने के लिए अबू बकर सामने आए, कभी उमर सामने आए, कभी उस्मान सामने आए, कभी अली सामने आए, कभी इमाम आजम सामने आए, कभी गौसे आजम सामने आए, कभी गरीब नवाज सामने आए, कभी मखदूम किचौचा सामने आए, कभी मखदूम बिहारी सामने आए, कभी सरकार मुहिब्बा सामने आए, कभी इमाम अहमद रजा सामने आए, कभी हुज्जतुल इस्लाम सामने आए, कभी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सामने आए, कभी ताजुश शरिया सामने आए, कभी शेरे बिहार सामने आए। ये मुस्तफा के नायब है, ये नबी के वारिस है। हज़रात गिरामी,
ये नबी के वारिस, ये मुस्तफ़ा के नायब। लेकिन आज लोग मौलवी को कुछ समझते नहीं। आलिम की हकीकत क्या है? ये मौलवी, ये 5,000 कमाने वाला, ये 7,000 तनख्वाह लेने वाला, इसके पैर में चप्पल नहीं, ये फटे पुराने कपड़े पहनने वाला, ये झोपड़ियों में रहने वाला, ये मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला, ये मदरसे में कुरान पढ़ाने वाला, इसकी औकात क्या है? आज लोग सब नहीं, लेकिन आज के माहौल में उलमा को बहुत नीची नजर से देखते, और इतनी नीची नजर से देखते हैं। अब तो हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि कोई अमीर आदमी अपनी बेटी की शादी मौलवी से नहीं करना चाहता, हाफिज कुरान से नहीं करना चाहता, मस्जिद के इमाम से नहीं करना चाहता। मिंबर शरीफ पर मैं झूठ नहीं बोलता, बेशुमार वाकयात मेरे सामने हैं। अगर पता चला लड़का आलिम है, किसी मदरसे में पढ़ाता है, किसी मस्जिद में इमामत करता है, तो सीधे या तो बाप इनकार करेगा, माँ इनकार करेगी। और कई जगह तो ऐसा देखा गया है, जिस लड़की की शादी होने वाली है वो लड़की भी इनकार कर देती है। हमें मौलवी से शादी नहीं करनी, हमें हाफिज कुरान से शादी नहीं करनी, हमें मस्जिद के इमाम से शादी नहीं करनी, मदरसा के मुदर्रिस से शादी नहीं करनी। वजह क्या है? बेटी वाला भी समझता है और बेटी भी समझती है ये कमाता कितना है। 5,000, 8,000, 10,000 कमाता है। आज के माहौल में ये मेरी बेटी की जरूरतों को कैसे पूरी फरमाएगा, मेरी बेटी के अरमान को कैसे पूरी कर पाएगा? मेरी कौम के लोगों, ये तो बताओ, तुमने जिसको इतना जलील समझा, जिसको इतना हकीर समझा, जिसको तुम बेटी तक देने के लिए तैयार नहीं, ये तो हिकारत की वजह से ना, ये तो जिल्लत की वजह से ना, ये तो कमतर समझने की वजह से ना। लेकिन वो बेटियां बड़ी खुशनसीब है जो किसी आलिम के निकाह। समझ रहे हो? था एक, ये तो आराम से मोबाइल में लगे, स्टेज चलता है नकीब से। हाँ, लेकिन आज नकीब लोग भी हो गए पीर साहब, आज नकीब लोग हो गए पीर साहब। अब नकीबों को हमने देखा है कि अलग से एक नारा लगाने के लिए स्टिपनी ये लोग भी रखने लगे हैं। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? तो स्टेज चलता है नकीब से, क्योंकि इंजन है वो। समझ रहे हैं ना? बहरहाल आप सुन रहे हैं, घबरा तो नहीं रहे, आप खामोशी से सुन लीजिए, वो ठीक है, लेकिन सुनिए। हकीर समझने वाला था एक बुधुआ, मस्जिद के इमाम को हकीर समझता था, मदरसे के मौलवी को हकीर समझता था। चराता था भैंस, हजरत चराता था भैंस, सदर जलसा चराता था भैंस। एक दिन भैंस चराते चराते उसके दिमाग में आया, अरे यार, मस्जिद में जो मौलवी साहब नमाज पढ़ाता है वो भी तो मुसलमान है, और मैं भी मुसलमान, वो भी नबी का कलमा पढ़ता है, मैं भी नबी का कलमा पढ़ता हूं, वो भी नबी का गुलाम, मैं भी नबी का गुलाम। लेकिन बात क्या है? उसको दूसरे गांव से लाकर तनख्वाह देकर लोगों ने इमाम बनाया, और हम मोहल्ले के, हम क्यों नहीं नमाज पढ़ा सकते? उसके दिमाग में आया कि आज जाता हूं मैं खुद नमाज पढ़ाऊंगा, आज जाता हूं मैं खुद नमाज पढ़ाऊंगा। मगरिब से पहले घर आया, आने के बाद भैंस को बांध दिया जहां बांधना था, जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे कपड़े पहना, वजू बनाया, साफ सुथरा हुआ, कुर्ता पजामा पहनकर जाने लगा। तो बीवी ने पूछा, मेरे सरताज खैरियत तो है, कहां जा रहे हो? कहा मगरिब की नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मगरिब की नमाज पढ़ने जा रहा हूं। कहा कभी जुमा तो पढ़ा नहीं था, आज मगरिब पढ़ने चले हो? आज मगरिब, खैरियत तो है? कहा बिल्कुल खैरियत है। बड़ा खुश था, चला, कहा चलो कम से कम सुधरा तो सही, कम से कम आज मगरिब से ही शुरू तो कर दे। जब वो मस्जिद की तरफ चला, लोग देख रहे हैं, क्या बात है, ये भैंस चराने वाला आज मस्जिद की तरफ जा रहा है, खैरियत तो?
कहां चले? नमाज पढ़ने। कहा कभी जुमा की तौफीक ना हुई, आज मगरिब पढ़ने चले हो? कहा हाँ हाँ अब शुरू कर दिया हूं। कहा चलो ठीक है, कम से कम नमाज के लिए तैयार तो हो गए। अब वो मदरसा मस्जिद पहुंचा, नमाज के अजान के वक्त का इंतजार करने लगा। अजान जो ही हुई और मुअज्जिन ने जो ही तकबीर कहना शुरू किया, अब इमाम आगे बढ़ने वाला है। इमाम को रोक दिया, इमाम साहब रुकिए। अब ये भैंस चराने वाला मुसल्ला इमामत पे चढ़ गया। जो ही चढ़ा नमाजी परेशान हो गए, इसलिए कि उसी बस्ती का था मौना। वो जानते थे कि ये तो भैंस चराता है, ये जाहिल है, ये मुक्तदा कैसे बनेगा, ये इमाम कैसे बनेगा, ये पेशवा कैसे बनेगा, ये कैसे नमाज पढ़ाने के लिए तैयार हो गया। लोगों ने कहा निकल बाहर, मस्जिद से बाहर निकल, मुसल्ला छोड़। कहा क्यों? हम नमाज पढ़ाएंगे। कहा तेरे पीछे कौन नमाज पढ़ेगा? जब वो निकलने को तैयार न हुआ, लोगों ने उसका दामन पकड़ा, उसका गरिमान पकड़ा, उसका कॉलर पकड़ा और पकड़ने के बाद उसे मुसल्ले से बाहर घसीट दिया। और घसीटने के बाद नमाज मुकम्मल हुई। मुकम्मल होने के बाद उस भाई चराने वाले ने कहा क्यों मुझे मुसल्ले इमामत से तुम लोगों ने हटाया? मैं क्यों नहीं इमाम बन सकता? तो लोगों ने कहा तुझे पता है इमाम बनने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है, इमाम बनने के लिए क्या चाहिए? कहा नहीं पता है, बता दो। लोगों ने कहा सुन, जब एक शख्स माँ की मोहब्बत को छोड़ता है, बाप की शफकत को छोड़ता है, भाई का प्यार छोड़ता है, बहन की मोहब्बत छोड़ता है, अपना वतन छोड़ता, अपना घर छोड़ता और सफर करके मदरसा जाता है, मदरसे में दाखिला लेता है। दाखिला लेने के बाद मदरसे की टूटी चटाई पर बैठकर रब का कुरान पढ़ता है और मुस्तफा की हदीस पढ़ता है और नियाबत रिसालत का ताज जब उसके सर पे बांध दिया जाता है तो वो कौम का मुक्तदा बनता है, वो कौम का रहबर बनता है, वो हमारा पेशवा और इमाम बनता है। वो हमारा पेशवा बनेगा, वो हमारा रहबर बनेगा। तेरी औकात नहीं है, तेरी हकीकत नहीं, तेरे पीछे इमाम नहीं बनेंगे। जरा पूछ इस इमाम से, मदरसे की जली रोटी और सड़ी दाल खाके, मदरसे की टूटी चटाई पर बैठकर, कौम के ताने सुनकर आलिम दीन बना है, हाफिज कुरान बना है, तो निकल। बड़ी खुशी से आया था इमामत करने के लिए। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? घबरा तो नहीं रहे? जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोल दे। लेकिन आया था खुशी में, जा रहा है तो चेहरा लटका है उसका, आंखें आंसुओं से तर, गम का पहाड़ टूट गया उसके ऊपर, मायूसी के साथ चला है वो। घर पहुंचा, चेहरा लटका हुआ, बीबी दौड़ के आई, मेरे सरताज बात क्या है? गए थे तो खुशी खुशी नमाज पढ़ने, आए हो तो मायूस हो, परेशानी का आलम, वजह क्या है? क्या मेरी शरीकी हयात नमाज पढ़ने नहीं नमाज पढ़ाने गया था, बड़ी बेदर्दी के साथ मुझे मस्जिद से धक्के देके निकाला गया है, पूरी कौम के सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया गया। बीवी ने कहा नमाज पढ़ने आती नहीं, नमाज पढ़ाने चले थे तो यही तो होगा ना। बीवी ने तसल्ली दिया, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन शौहर ने कहा गौर से सुनना, दिल से सुनना। शौहर ने कहा मेरी शरीक की जिंदगी सुन, आते आते मैंने एक फैसला कर लिया। कहा क्या? कहा फैसला यह है, अब मैं भी रब का कुरान पढ़ूंगा। जरा जोर से बोलो, और न हके, मैं भी मुस्तफा की हदीस पढ़ूंगा। कहा कैसे? कहा मदरसा जाऊंगा, दाखिला लूंगा। बीवी ने हाथ जोड़ के कहा मेरे सरताज 35-40 साल की उम्र हो गई, कई बच्चे हैं छोटे छोटे, इनका इंतजाम कौन करेगा?
इनकी देखरेख कौन करेगा? इनके खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा? शौहर ने कहा मेरी शरीके जिंदगी मेरा रब इनका इंतजाम करेगा। जिसने पैदा किया है वो इन्हें खिलाएगा, जिसने पैदा किया है वो इन्हें पिलाएगा। मेरी बीवी सब्र कर, जिस रब ने हाजरा को चटियल मैदान में खाना दिया वही रब मेरे बच्चे को भी खाना खिलाएगा। इतने बड़े मजमा में कोई नारा लगाने वाला भी नहीं, ना इनाउंसर साहब नारा लगाने वाले हैं, ना मजमा में नारा कोई लगाने वाला है। अल्लाह खैर करे। खैर, ये मेरे अजीज हैं, अल्लाह सलामत रखे। जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दें। चूंकि गरीब था ना, बीवी से कहा कि थोड़ा सा जो भी मेरा सामान है ना, कपड़ा उपड़ा है, मुझको लपेट दो, मेरा इंतजाम करो। उसने काम कर लिया, इंतजाम कर दिया। और इंतजाम करने के बाद सुबह हुई, और जब सुबह हुई तो वो रख्ते सफर बांधा है मदरसे के लिए। अल्लाह अल्लाह, जोर से बोले। कहां के लिए? मदरसे के लिए। मदरसा जाऊंगा, पढ़ूंगा। पहुंचा मदरसा, एडमिशन लिया, दाखिला लिया, और दाखिला लेने के बाद उसने पढ़ना शुरू किया। चूंकि शुरू से पढ़ाई होती है ना कायदा बगदादी से, तो जाहिर बात है कि वक्त तो लगेगा ना। और मदरसे का वसूल है, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। वो जब देखा कि एक 35-40 साल का आदमी अली बेते से पढ़ने लगा है और हम लोग ऊंची ऊंची किताबें पढ़ रहे हैं और हिफ्ज पढ़ रहे हैं, तो लोगों ने, लड़कों ने मजाक भी उड़ाया। ये फितरी चीज है कि जब कोई बड़े आदमी को छोटी किताब पढ़ता देखता है तो छोटे बच्चे हंसते हैं, अरे बुढ़ा हो गया अब पढ़ने आया है, इतनी उम्र हो गई अब पढ़ने आया है। उसका भी मजाक उड़ाया गया था, उसको भी ताने सुनने पड़े थे। लेकिन 1000 आंधियां चली है, कोई फिक्र नहीं। लोग ताने दे रहे हैं, वो सुनता रहा। मुस्तफा की हदीस पढ़ता रहा, वो सुनता रहा। रब का कुरान पढ़ता रहा। 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा, 4 साल पढ़ा, मुसलसल 10 साल हो गए। अब 10 साल पढ़ने के बाद आया था जाहिल बन के। 10 साल पढ़ने के बाद अब नियाबते रिसालत का ताज उसके सर पे बांधा जाना है। आज दस्तार हो रही है, दस्तार होने वाली है। सुभान अल्लाह। 10 साल के बाद दस्तार होने वाली है। दस्तार हुई, कल उसको घर जाना है। दस्तार हो गई, सनद दे दी गई, सर्टिफिकेट मिल गया, अब नायब रसूल बन गया। आया था जाहिल बन के, जा रहा है आलिम बन के। पूरे मोहल्ले में खबर हो गई, वो 10 साल पहले जो भैंस चराता था, जो मुसल्ले इमामत पे चढ़ा था, जिसको हमने बेइज्जत करके मुसल्ले से हटाया था, आज वो आलिम दीन बन गया है, आज वो नायब रसूल बन गया है, आज वो कौम का मुक्तदा व रहबर बन गया है। अब वो कल होके घर आने वाला है, कल होके घर आने वाला है 10 साल के बाद। जब वो घर के करीब पहुंचा है ना, तो सब लोग उसके इस्तकबाल के लिए बस्ती से बाहर निकल गए। जब आया था, जब चला था पढ़ने के लिए, कोई जानता न था। और जब वापस हुआ है तो पूरा मोहल्ला इस्तकबाल के लिए बस्ती से बाहर निकल गया। नारा लगाया जा रहा है उसके नाम का, उसको मरहबा कहा जा रहा है, उसको उसका खैर मकदम किया जा रहा है। और फिर वही मस्जिद है, वही मगरिब का वक्त है, और वही नमाजी है, वही इमाम है, वही मुअज्जिन है। फिर वो नमाज मगरिब के लिए आया है, मुअज्जिन ने अजान पढ़ी है। उस दिन तो वो आगे बढ़ गया था, लेकिन आज वो नमाज पढ़ने के लिए आगे नहीं बढ़ा, नमाज पढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। वो पीछे है, वो जानता है इमामत कितनी मुश्किल चीज है, इसलिए वो पीछे मुसल्ले इमामत के पीछे है, वो सफ में खड़ा हो गया, वो आलिम दीन। अब इमाम साहब कह रहे हैं हजरत आप नमाज पढ़ा दीजिए, मुअज्जिन साहब कह रहे हैं हजरत आप नमाज पढ़ा दीजिए, मुखिया जी कह रहे हैं हजरत आप नमाज पढ़ा दीजिए, अमीर कह रहा है हजरत आप नमाज पढ़ा दीजिए, गरीब कह रहा है हजरत आप नमाज पढ़ा दीजिए, पड़ोसी कह रहा है हजरत आप नमाज
नमाज पढ़ा दीजिए। जरा बोलो तो सही, 10 साल पहले जिन लोगों ने एक शख्स को बेइज्जत करके मुसल्ले से बाहर निकाला था, आज वही लोग मुसल्ले पे चढ़ा रहे हैं, वही लोग मुसल्ले पे चढ़ा रहे हैं। वजह क्या है, फर्क क्या है? कल जाहिल था, आज नायबे रसूल हो गया है, आज आलिम दीन हो गया। नारे तकबीर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा बहुत उम्दा, हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आज लोग बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं कि मदरसा देता क्या है या मदरसा ने दिया क्या है। मैं पूछता हूं आपसे, आपसे कहना चाहता हूं कि बताओ मदरसे ने क्या नहीं दिया है? आप कहते हो मदरसा दिया क्या है, हम कहते हैं मदरसे ने क्या दिया है? सब कुछ दिया है मदरसे ने। हाँ, मदरसा देता क्या है? मदरसा पेशवा देता है, मदरसा रहबर देता है, मदरसा रहनुमा देता है, मदरसा मुफक्किर देता है, मदरसा मुदब्बिर देता है, मदरसा फकी देता है, मदरसा मुफ्ती देता है, मदरसा मुफक्किर देता है, मदरसा हाफिज कुरान देता है, मदरसा आलिम दीन देता है, मदरसा कौम का रहबर देता है, मदरसा कौम का पेशवा देता है, मदरसा कौम का मुक्तदा देता है। अरे सुनो, जब मदरसा देने पे आ जाता है तो मदरसा कभी अब्दुल कादिर की सूरत में गौसे आजम देता है, मदरसा कभी मोइनुद्दीन की सूरत में गरीब नवाज देता है, मदरसा कभी मखदूम अशरफ की सूरत में, मखदूम अशरफ की सूरत में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी देता है। मदरसा देने पे आता है तो कभी मखदूम बिहारी देता है, मदरसा देने पे आता है तो कभी इमाम अहमद रजा देता है, मदरसा देने पे आता है तो कभी हुज्जतुल इस्लाम देता है, मदरसा देने पे आता है तो कभी मुफ्ती आजम हिंद देता है, मदरसा देने पे आता है तो कभी मुफस्सिर आजम हिंद देता है, मदरसा देने पे आता है तो कभी हाफिज मिल्लत देता है, मदरसा देने पे आता है तो कभी मुजाहिद मिल्लत देता है, मदरसा देने पे आता है तो कभी बुरहान मिल्लत देता है, मदरसा देने पे आता है तो कभी शेर पेशे अहले सुन्नत देता है, मदरसा देने पे आता है तो कभी तादुश शरिया देता है, और मदरसा देने पे आता है तो हुजूर शेर बिहार देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत मुबारक हुसैन मुबारक गिरिडीह झारखंड, हजरत उस्मान रहबर सीतामढ़ी, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, ये मदरसा देता है। ये मदरसा दे रहा है, वाह 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 वाह, ये मदरसा देता है। मदरसा गौसे आजम मिले मदरसे से, गरीब नवाज मिले मदरसे से, इमाम अहमद रजा मिले मदरसे से, मुफ्ती आजम हिंद मिले मदरसे से। और ये मदरसा मुस्तफा का घर, मुस्तफा का घर। और आज लोग अच्छा किसको समझते हैं, जरा ईमानदारी से बोलिए। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं वो अच्छे कहलाते हैं, जो कीमती गाड़ियों पे चलते हैं वो अच्छे कहलाते हैं, जो अच्छा खाना खाते हैं वो अच्छे कहलाते हैं, जो पावर में है वो अच्छा है, जो मशहूर है वो अच्छा है ना। लेकिन जरा कुरान से पूछो, कुरान तू बता अच्छा कौन है? जरा जोर से बोलें, तू बता बेहतर कौन? तो कुरान कहता है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। मखलूक की नजर में अमीर बेहतर, खालिक की नजर में कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले बेहतर। इसलिए आका फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है फरिश्तों से, फरिश्तों गौर से सुनना, फरिश्तों, कुछ दुनिया में मेरे कुछ ऐसे बंदे हैं जो आबादियों में रहते हैं, आबादियों में रहते हैं,
जिनके पैर में चप्पल हो ना हो, जिनके बाल बिखरे हो, जिनके जिस्म पे फटे पुराने लिबास। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह रहे ना, इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास, वो मेरे घर वाले। जरा जोर से बोलो। अल्लाह फरमाता है वो कौन? वो मेरे घर वाले। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला वो कौन लोग हैं जो तेरे घर वाले? अल्लाह फरमाता है फरिश्तों हुम अहलुल कुरान, वो कुरान वाले हैं जो मेरे घर वाले। बाल बिखरे होंगे लेकिन मेरे घर वाले, टूटी चप्पल पहन के चलते होंगे लेकिन मेरे घर वाले, चेहरे पे तफक्कुरात के आसार होंगे लेकिन मेरे घर वाले, आंखों से आंसू के कतरे जारी होंगे लेकिन मेरे घर वाले। कोई उनकी सुनता ना होगा लेकिन मेरे घर वाले हैं वो, कोई उन्हें जानता ना होगा लेकिन मेरे घर वाले हैं वो झोपड़ियों में रहते हैं लेकिन मेरे घर वाले। अब बताओ जिसे रब अपना घर वाला कह दे। आज कोई विधायक किसी को कह दे ये मेरा अपना है, आज मुखिया जी कह दे ये मेरा अपना है, आज कोई नेता किसी को कह दे ये मेरा अपना है, उसका पैर तो सातवें आसमान से ऊपर चला जाता है कि मुखिया जी ने मुझे अपना कह दिया, एक नेता ने मुझे अपना कह दिया, एक विधायक ने मुझे अपना कह दिया। अब बोलो जिसको रब कहे कि मेरा घर वाला, अब उसका मकाम रब फरमाता है मेरे घर वाले। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं मंदा हामिल अल कुरान इला तामी व सकाहो औ सकाहो व शराबी। हाँ, जो शख्स एक हाफिज कुरान को, एक कुरान पढ़ने वाले को अपने दस्तरखान पे बुलाकर खिलाता है, पिलाता है, तो हाफिज कुरान का तो पेट भरता है, लेकिन खिलाने और पिलाने वाले के नाम अमाल को नेकियों से भर दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन आज क्या हाल है? आज मियाँ बीवी आपस में बातें करते हैं ना कि देखो अगर बेटा पैदा हो, अच्छा हो, खूबसूरत हो, ज़हीन हो, सालिमुल आज़ा हो, उसे हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, अफसर बनाएंगे। मिसाल के तौर पे किसी के पास 4 बेटा हुआ और 3 बेटा बहुत खूबसूरत है, अच्छा है, हाँ आला जहन का है, सालिमुल आज़ा है, तो एक को डॉक्टर बनाने की बात चलती है, एक को इंजीनियर बनाने की बात चलती है, एक को अफसर बनाने की बात चलती है। अगर चौथा बेटा माजूर हो गया, नाबीना हो गया, अगर वो लड़ंगड़ा हो गया, अगर लूला हो गया या कमज़ोर जहन का हो गया, बीवी कहती है चौथे का क्या करोगे? ये तो बहुत परेशानी का आलम है, 3 तो चला जाएगा पढ़ने, लेकिन चौथा। तो शौहर कहता टेंशन काहे लेते हो, टेंशन मत लिया करो, हम थोड़ी ना टेंशन लेने वाले। मदरसा गरीब नवाज लदौरा में खुला है ना, वहां जाके मौलवी साहब के हवाले कर देंगे, वो अपना झेलते रहे। तुम्हारा बच्चा खूबसूरत है, डॉक्टर बनाओ, अच्छा है इंजीनियर बनाओ, और सालिमुल आज़ा है प्रोफेसर बनाओ, नाबीना है मदरसा भेज दो, लंगड़ा है मदरसा भेज दो, अपाहिज है मदरसा भेज दो, मजबूर है मदरसा भेज दो। मेरी कौम के लोगों जरा ये तो बताओ, अंग्रेज इतने तरक्की कर गए, साइंस ने इतनी उड़ान मार ली, लेकिन इतनी तरक्की करने के बाद भी अंग्रेज तुम्हारे सालिमुल आज़ा बच्चों को ढूंढ रही है, तुम्हारे अच्छे बच्चों को संभाल रही है, तुम्हारे अच्छे बच्चे को ये अंग्रेज कबूल कर रहे हैं। लेकिन जरा देख 14 सदियां गुजर जाने के बाद भी मुस्तफा की नूरी चादर देख कि नूरी चादर तेरे नाबीना बच्चे को संभाल रही है, मुस्तफा की रहमत तेरे अपाहिज को सहारा दे रही है। इसीलिए आज तक कोई नाबीना किसी किताब का हाफिज ना बना, लेकिन कुरान का हाफिज बन गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह 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 है ना। नाबीना हाफिज बड़े मशहूर जो नाबीना हाफिज बन गया ना, तो समझ लीजिए उस हाफिज की दरसगाह में जो बच्चा हाफिज बन गया वो भी टनाटन हाफिज बन जाता है। समझ रहे हैं ना, ये एजाज है कुरान का, ये मौजूदा है कुरान का, समझ लीजिए। और दूसरी बात ये भी है ना कि अगर कोई बच्चा डॉक्टर इंजीनियर कैम्ब्रिज से पढ़ के आए, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, अगर बाप मर गया तो क्या करेगा? वो जनाजा पढ़ाएगा? क्या फातिहा पढ़ेगा? आता ही नहीं उसे ना, वो तो कब्र पे जाएगा नहीं, और जाएगा भी तो पढ़ेगा क्या? लेकिन सुनो,
जिसको नाबीना समझकर मदरसे में कुरान पढ़ाया था, जिसको लंगड़ा समझकर मदरसे में कुरान पढ़ाया था, जिसको अपाहिज समझकर मदरसे में कुरान पढ़ाया था, वो अगर कब्र पे ना भी गया, घर बैठे हुए सूरह इखलास पढ़ के अगर तुम्हारे नाम से उसने साले सवाब कर दिया, अल्लाह उसके दुआओं की बरकत से तुम्हारी कब्र में बख्शिश देता है। अब बताओ काम कौन आया? वो डॉक्टर काम आया, वो इंजीनियर काम आया, वो प्रोफेसर काम आया? नहीं, काम आया तो कुरान पढ़ने वाला, काम आया तो हदीस पढ़ने वाला, काम आया तो मदरसे में पढ़ने वाला, जिसे हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी। लेकिन एक बात और कह दूं, हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, कुरान पढ़ाइए, लेकिन हम ये नहीं कहते अपने बच्चे को डॉक्टर मत बनाइए, अपने बच्चे को इंजीनियर मत बनाइए, अपने बच्चे को प्रोफेसर मत बनाइए, अपने बच्चे को पायलट मत बनाइए। आज का दौर ऐसा है, 3 टाइम मत खाओ, एक ही टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, 1 टाइम की कुर्बानी दो, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाओ। जाहिल मत रखो, दुनिया की तालीम भी दो और दीन की भी तालीम दो, ताकि दुनिया की तालीम के जरिए वो बच्चा दुनिया कमाए, और जब दीन की तालीम होगी तो घर में दीनदारी भी होगी, मुस्तफा का कानून भी जानेगा वो, मुस्तफा की शरीयत भी पहचानेगा वो। और आज जरूरत है, लेकिन आज हाल क्या है? समाज को देखिए, मुआशरे को देखिए। एक बच्चा मैट्रिक पढ़ता है, उसे यह भी पता नहीं वो बंदा किसका है, वो उम्मत किसकी है। हमारे कटक में हजरत एक लड़का सामने से जा रहा था, एक मौलाना साहब ने कहा कि हजरत मालूम है ये लड़का फला का है, अलाउद्दीन भाई का बेटा है वो, अब बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, 10वें क्लास में पढ़ता है ये, जरा उसको बुलाइए। बुलाया, वाकई बहुत टैलेंटेड था वो। तो मैंने कहा बेटा कुछ दीन भी सीखता है, कुछ दीन भी सीखा है? तो सीखते हैं थोड़ा बहुत, कलमा याद है नहीं? मैंने पूछा उम्मत किसकी हो? तो अलाउद्दीन की। बाप का नाम ले रहा है। यह हाल है हमारी कौम का। अंग्रेजी बोलता है बच्चा, लेकिन उसे पता नहीं कि उम्मत किसकी है, वो बंदा किसका है वो। मेरे दोस्तों, बनाओ अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन घर में दीन भी लाओ, ताकि वो बच्चे दीन सीखें। हमारी बेटियों का हाल क्या है? बेटियां पढ़ती हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में, पढ़ें, लेकिन आज जो हमारे मुल्क के हालात हैं, इस हालात के पेश नजर जरूरत इस बात की है, अपनी बेटियों को लाओ पर्दे के अंदर, लाओ हिजाब के अंदर। आज देख रहे हो क्या हो रहा है? पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी, हमारी नस्लों के पीछे पड़ी है, हमारी बेटियों के पीछे पड़ी है। आज ये चाहते हैं कि मुसलमान की बेटियां घरों से बाहर आए, बेपर्दा हो जाएं, मोबाइल के नाम पर, साइकिल के नाम पर, मोटरसाइकिल के नाम पर। मुसलमानों, क्या जवाब दोगे? क्या होगा हमारा? आज हमारा समाज भी कुछ ऐसा है ना, अगर कोई बेटी दीनी तालीम हासिल कर रखी है तो उससे शादी नहीं करेंगे अपनी बेटी। हमको चाहिए आईए, बीए, ग्रेजुएशन वगैरह वगैरह वगैरह, मजबूरन पढ़ाना पड़ता है। मैं तो कहता हूं, आज जो हालत इर्तिदाद में बच्चियां हैं, आज हमारी बेटियां
मुस्तफा का दीन छोड़कर कहीं और चली जाए और हम खामोश तमाशाई बने बैठे रहे। गुंबदे खजरा की छाओं को छोड़कर वो किसी और तरफ जाए और हमारे चेहरे पर कोई फिक्र ना हो, हम कुछ ना सोचें। ये अफसोस की बात है कि नहीं? लोग समझते हैं जी फलां की बेटी भाग गई, वो जाने। मैं कहता हूं कौम की एक बेटी पूरी कौम की बेटी होती है। मोहल्ले में एक शख्स की शहजादी पूरे मोहल्ले की होती है। अपने घर में दीन लाओ। नावल की किताबें तुमने अपनी बेटियों को लाके दिया, गाने की किताबें तुमने अपनी बेटियों को लाके दिया, कहानी की किताबें तुमने अपनी बेटियों को लाके दिया। काश कभी सीरत आयशा की किताबें भी लाके दिया होता, सीरत फातिमा की किताबें भी लाके दिया होता, ताकि बेटियां उन किताबों को पढ़ के ये समझती कबले शादी हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है और बाद शादी हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है। जलसा करने से मकसद हासिल नहीं है अगर इस जलसे का फायदा जमीन पर न उतरे। हंगामे कर लें आप, नारा लगा लें आप, नजराने दे लें आप, ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन अपने आप को सुधारिए, अपने समाज को सुधारिए, अपनी नस्लों पर, अपने बच्चों पर ख्याल कीजिए। आपका बेटा जा कहां रहा, कर क्या रहा है, के रखिएगा ना, कल मुस्कुराइएगा कि मेरा बेटा दीनदार है, आपकी औलाद की तारीफ करेगा। समझ रहे हैं ना? और मदरसा, बड़े खुश नसीब हैं आप। मैं तो उस बस्ती को बहुत खुश नसीब बस्ती समझता हूं जिस बस्ती में अल्लाह के रसूल का घर आबाद है और जिस बस्ती के मदरसे में मेहमान रसूल पढ़ते। अल्लाह अल्लाह, इनका मकाम तो देख लो। एक आखिरी बात सुनो और फिर तकरीर खत्म। इनका मकाम, आका फरमाते हैं कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो अल्लाह 40 रोज के लिए कब्र से मुर्दों के ऊपर से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। ये इनके कदमों की बरकत है। और मैं एक जुमला कहता हूं, अगर दुआएं कबूल नहीं होती, परेशानी है, बीमारी है, मुसीबतों ने घेर रखा है, परेशानियों ने जन्म ले रखा है, दुआएं कबूल नहीं होती। अगर किस्मत से माँ बाप जिंदा है ना, या दोनों में से कोई एक जिंदा है, माँ के पास चले जाओ, बाप के पास चले जाओ, अम्मी जान बीमार हूं, दवा असर नहीं करती, दुआ कर दीजिए। बेरोजगार हो, रोजगार लग जाए, दुआ कर दीजिए। दुकान तो है लेकिन बरकत का नुज़ूल नहीं, अम्मी जान दुआ कर दीजिए। परेशानी ने चारों तरफ से घेर लिया है, अम्मी जान दुआ कर दीजिए। कसम खुदा की, अगर माँ ने दुपट्टा फैला दिया और तुम्हारे लिए दुआ कर दिया तो अल्लाह पहाड़ जैसी मुसीबतों को भी माँ की दुआओं की बरकत से टाल दिया। और अगर खुदा ना खास्ता माँ बाप में से दोनों दुनिया से चले गए तो फिर आ जाओ मदरसा, क्या नाम है, मदरसा गरीब नवाज है, मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज में आओ। कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब को चंद पैसे नजराने के दो और कहो कि हजरात परेशानी ये है, ये पैसे लीजिए नजराने के, बच्चों को देकर मेरे लिए दुआ कर दीजिए। कसम खुदा की, अगर इन बच्चों ने दुआ कर दिया ना, इन बच्चों ने अगर दुआ कर दिया दिल से, तो बिगड़ा मुकद्दर तुम्हारा समझ जाएगा। समझ रहे ना? क्यों कहता हूं? इसलिए कि ये चलते हैं तो कुरान पढ़ते हैं, ये उठते हैं तो कुरान पढ़ते हैं, ये बैठते हैं तो कुरान पढ़ते हैं, ये सोते हैं तो कुरान पढ़ते हैं। एक आलिम साहब कह रहे थे कि मैं रात में एक बार मदरसे में, किसी मदरसे में गया, रात के सन्नाटे में, एक जलसे से लौट रहा था, सोचा मदरसे में ठहर जाऊं। रात का 1-1:30 बज रहा था। उसी दरमियान में जब गया तो देखा हर तरफ सन्नाटा है, कोई जगह नहीं है। एक हॉल में पहुंचा, बहुत लंबा चौड़ा हॉल है, लगता है 30-40 बच्चे सो रहे हैं, उम्र सबकी 8 से 10 साल के बराबर है। मैंने चारों तरफ देखा, हर तरफ सन्नाटा है। अचानक एक तरफ से कुरान के पढ़ने की आवाज आई कान में। मैंने गौर किया तो पता यह चला कि कोई पढ़ने वाला नजर नहीं आता, लेकिन कुरान पढ़ने की आवाज जरूर आ रही है। बहुत गौर करने के बाद, बहुत गौर और फिक्र करने के बाद
देखता क्या हूं, एक 8 साल का बच्चा है जो सोकर रब का कुरान पढ़ रहा है, जो नींद में रब का कुरान पढ़ता है। ये मदारिस इस्लामिया के बच्चे, इनका मकाम ये है, जो सोए तो कुरान पढ़े, जो चले तो कुरान पढ़े, जो उठे तो कुरान पढ़े, जो बैठे तो कुरान पढ़े। अगर इसने दिल से दुआ कर दी, अल्लाह तुम्हारा बिगड़ा मुकद्दर सवार देगा। लेकिन आज की हालत क्या है? आज की हालत यह है कि मदरसे के बच्चों पे नजर बहुत सख्त रहती है लोगों की, है ना। अगर छोटा बच्चा भी है ना, गांव घर में रहता है तो चड्डी पहन के घूमता है, मदरसा आ गया तो कुर्ता पजामा में आ गया, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। हम लोग भी मदरसे में पढ़े हैं, कौम की कितनी शिकायतों को हम लोगों ने झेला है, तो नजर बहुत सख्त रहती। मदरसे का बच्चा ऐसा जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। अरे सही बात है, बच्चे तो बच्चे हैं, नमाज उन्हें पढ़नी चाहिए, अदब के साथ रहना चाहिए। अगर कोई मदरसे का बच्चा गलती कर दे तो मोहब्बत से समझाओ उन्हें, ये मेहमान रसूल हैं। लेकिन मदरसे के बच्चों पर जितनी नजर रखते हो आप, जरा अपने बच्चों पर भी रख लिया करो, अपनी औलाद पे भी रख लिया करो, अपनी बेटियों पे भी रखो, अपने बेटों पे भी रखो कि तुम्हारा बेटा पढ़ाई के नाम पर कहां जाता है, बेटी ट्यूशन के नाम पे जाती कहां है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी इज्जत लुट रही है, हमारा वकार खत्म हो रहा है, तब जाके हमारा समाज सुधरेगा, हमारा मुआशरा सुधरेगा। मेरे भाई, बस ये मदरसे से मोहब्बत कीजिए, उलमा से प्यार कीजिए, अइम्मा से मोहब्बत कीजिए, अपने उलमा से ऐसी मोहब्बत कीजिए कि आप इनके दुआओं के हकदार रहें। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि मदरसा आपका तरक्की कर रहा है, और भी इसे तरक्की दीजिए। आज हुफ़ाज़ फारिग हो रहे हैं, कल आलिम इस मदरसे से फारिग हों, और बताएं पूरी हिंदुस्तान में जाकर हम लदौरा के मदरसा गरीब नवाज से पढ़ के आए हैं। समझ रहे हैं ना। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई भी अमदन सहवन खताएं लग़ज़िशें भूल चूक हो गई हो, मैं सिद्ध दिल से तौबा करता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब तौबा इलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये महफिले नूर जिंदाबाद, फैजान ताजुश शरिया पाइंदाबाद। अस्सलाम।